बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वुज़ू का सुन्नत तरीका सीखेंगे। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हमने पढ़े हैं कल। आज जो हमने वो तरीका सुन्नत है वो इंशाअल्लाह ताला सीखने हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से हाथ धोना है। सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से हाथ धोना है, यानी इससे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे जो सुन्नत मुबारक है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और हाथ धोएंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हाथ हम धोने के बाद ये कलाइयाँ समेत हम ये हाथ धोएंगे। कलाई समेत हमने हाथ धोने। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले कुल्ली करनी है। कुल्ली करनी है। और यहाँ मैं आप ये बताऊँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वुज़ू से पहले अगर आप मिसवाक शरीफ कर लेते हैं, मिसवाक शरीफ आप अगर कर लेते हैं तो मिसवाक का फायदा ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मिसवाक पहले पकड़ने का तरीका ये होगा कि मिसवाक ये छोटी उंगली नीचे होगी और अंगूठा भी नीचे होगा, ये 3 उंगलियां ऊपर होगी। ऐसे हमने इसको फिर पकड़ना है। पहले हम दाईं साइड के ऊपर वाले पे मारेंगे, फिर बाईं साइड पे मारेंगे, फिर नीचे, यानी कि पहले ऊपर वाले दांतों मारेंगे, फिर नीचे वाले दांतों पे मारेंगे 3 मरतबा। एक बार करके ना फिर इसको धोएंगे अच्छे तरीके से, फिर नीचे डाल देंगे, फिर हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे, यानी 3 मरतबा। इसका फायदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मिसवाक के 70 फायदे हैं। उन 70 फायदों में से एक फायदा यह है कि मरते वक्त अल्लाह ताला बंदे को कलमा तय्यबा नसीब फरमा देता है। हम क्या करेंगे, मिसवाक करेंगे, फिर हम हाथ जब धो लेंगे अच्छे तरीके से, हाथ धोने के बाद हमने कुल्ली करनी है। 3 मरतबा हम कुल्ली करेंगे। मिसवाक हो तो बेहतर है, सुन्नत है। अगर मिसवाक नहीं है तो फिर ये सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली जो है ना, हमने ये मुंह के अंदर मारनी है। 3 मरतबा हमने कुल्ली करनी है। मुंह में पानी लिया, ऐसे ऐसे मुंह में पानी फैलाया, फिर कुल्ली नीचे, पानी नीचे गिरा दिया, फिर दूसरी कुल्ली करेंगे, फिर तीसरी कुल्ली करें, ऐसे। फिर जब कुल्ली कर लेंगे फिर उसके बाद हम नाक में पानी डालेंगे सीधे हाथ के साथ, फिर उल्टे हाथ के साथ हमने नाक को साफ करना है। फिर ये जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है जिसको चिंगली कहते हैं, इसको फिर हमने नाक के अंदर मारना है और उल्टे हाथ के साथ हमने नाक को साफ करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 3 मरतबा हमने पानी बहाना है। हर उज़्व को हदीस मुबारक में 1 बार भी धो सकते हैं, 2 बार भी धो सकते हैं, 3 मरतबा भी धो सकते हैं। 3 मरतबा से ज्यादा ना धोएं, 3 मरतबा धोएं और ये हदीस मुबारक पर अमल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। हम क्या करेंगे, 3 मरतबा मुंह धोएंगे अच्छे तरीके। और मुंह धोना कितना है, 1 मरतबा धोना, चेहरा जो है वो फर्ज है, 3 मरतबा सुन्नत मुबारक है। पानी लेंगे हम अच्छे तरीके से, ऐसे चुल्लू के अंदर पानी लेंगे और कितना तो हमने धोना है, ये पिशानी से लेकर ना, यानी जहां से बाल उठते हैं यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक 1 मरतबा चेहरा धोना फर्ज है और 3 मरतबा चेहरा धोना सुन्नत है। अगर हम सिर्फ ऐसे मारते रहे मुंह पे पानी, पूरा जो 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 सुन्नत के अंदर हदीस मुबारक के अंदर बताया गया है, अगर हम इतना अमल नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पानी मारते रहेंगे, पूरा हम पानी नहीं डालेंगे, तो हमारा फर्ज अदा नहीं होगा। पहले हम अच्छे तरीके से चेहरा धोएंगे, फिर दूसरा जो फर्ज है, जो फर्जों में है, और दूसरा जो सुन्नत तरीका ये है कि मुंह धोने के बाद हम फिर ये सीधा बाजू धोएंगे। सीधा बाजू हम धोएंगे, पानी लेंगे ऐसे ऊपर डालेंगे, फिर दूसरी मरतबा ऐसा करेंगे, फिर तीसरी मरतबा ऐसा करेंगे, यानी पहले दायां पांव बाजू धोएंगे, फिर उसके बाद हमने उल्टा बाजू हमने धोना है। इस तरह अच्छे तरीके से धोना है। मुंह की कोई जगह भी खुश्क ना रहे जब हम सुन्नत तरीके के मुताबिक वुजू कर रहे हैं, और हमारा ये पूरा बाजू हम जो सुन्नत के मुताबिक धोएंगे, इसके अंदर एक बाल भी खुश्क ना रहे, ये कोहनियों समेत जो है हमने ये बाजू धोना, ये कोहनियों समेत। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अक्सर हजरात को मस्से का जो है ना वो तरीका नहीं आता, जो सुन्नत तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे हमने पानी, फिर जब हमने ये बाजू धो लिए, फिर उसके बाद हमने दोबारा जो है अपने हाथों में पानी लेना, यानी हाथ गीले करने। फिर उसका तरीका ये है कि ये 3 उंगलियां दोनों हाथ को मिलाएंगे, इनकी नीचे वाली 3 उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम यहां से हम मसा शुरू करेंगे, पिशानी से, यानी जहां से बाल उठते हैं यहां से हम शुरू करेंगे और आखिर तक पीछे ले जाएंगे। जब हमारी गर्दन तक मसा चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर वापस हम हाथों को छोड़कर ना जहां से मसा शुरू किया था वहां तक आके हमने खत्म कर देना है। ये है हमारे सर का मसा हो गया, फिर कानों के अंदर का मसा करना है, फिर कानों के बाहर का मसा करना है, फिर गर्दन का मसा हमने करना है। अक्सर हजरात ये करते हैं, जब मसा कर रहे होते हैं तो फिर गर्दन का मसा करने के बाद ऐसे नीचे ले आते हैं। ये मकरूह है, साहब बहार शरीयत ने लिखा है। क्या करेंगे, सिर्फ हमने ये मसा करें, जब गर्दन का मसा कर रहे होंगे
तो सर के पीछे का हिस्सा है, तो फिर हम ऐसे छोड़ देंगे। ये है मसा का सुन्नत तरीका। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सीधा पाँव धोना है। सीधा पाँव पहले धोएंगे, फिर उसके अंदर, क्योंकि कुछ लोगों की उंगलियां जो है ना वो मिली हुई होती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, फिर वहां तक पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम उल्टे हाथ की छोटी उंगली से हम उंगलियों के खिला करेंगे, यानी अंदर उंगली मारेंगे ताकि कुछ जगह खुश्क ना रहे। उल्टे हाथ के साथ पाँव धोना है हमने, पहले सीधा पाँव धोएंगे, फिर हम उल्टा पाँव धोएंगे। ये है सुन्नत तरीका। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान में आपको सुनाता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं, और ये मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारका है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वुजू के बाद कलमा पढ़ता है, कलमा शहादत यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। और एक और हदीस मुबारक मैं आपको सुनाता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये भी मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अत-तहूर शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी निस्फ ईमान है। ये वुजू, और ये एक और हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, नमाज की, जन्नत की चाबी नमाज है, और नमाज की चाबी जो है वो वुजू है। वुजू हमारा सुन्नत के मुताबिक होगा तो अच्छा होगा। आखिर में सिर्फ नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम वुजू करें, किताब हमारे किबला बाबई सरकार रहमान ने किताब लिखी है तारीख वुजू और मसाइल, उसके सफर नंबर 83 के ऊपर ये बात मौजूद है कि क्या, कि जब आप वुजू कर ले अच्छे तरीके के साथ, फिर बिल्कुल, ये हदीस मुबारका में भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छे तरीके से जब वुजू कर लेते थे तो फिर तौलिए के साथ साफ करते थे। और ये बात मुस्तहब्बात के अंदर आती है कि बिल्कुल साफ ना करें, कि हल्की हल्की तरी जो है उसके ऊपर रहने दे। फरमाया कि जब तरी आपकी हल्की हल्की रहेगी तो फरमाया कयामत के दिन आपके वुजू की तरी जो है ना ये नेकी वाले परड़े में डाल दी जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में सुन्नत के मुताबिक वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।